मथुरा का राजा कंस बड़ा दुखी है। भाई इतना सब कुछ किया, इतने ताले लगाए, इतने दरवाजे लगाए, इतने सैनिक लगाए, परंतु वो तो कहीं और ही जन्मा, क्योंकि भगवती ने कहा कि तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। कंस तब से बड़ा परेशान है। यहां कंस ने वसुदेव और देवकी को कारागार से मुक्त कर दिया और कंस देवकी से क्षमा मांगने लगा, बहन मुझे क्षमा करना, मुझे तो लगा था कि तेरी ही संतान के रूप में वो आएगा, मुझे क्या पता था कि देवताओं ने झूठ कहा है। देवता असत्य भाषण भी करते हैं, उसका प्रागट्य तो कहीं और हुआ, क्योंकि भगवती ने कहा है। यहां कंस ने बड़ी क्षमा मांगी है देवकी से, परंतु दुष्ट ज्यादा देर तक अच्छा बर्ताव नहीं कर सकता। क्या करें? उसने आज एक सभा बुलवाई, सभा में बड़े बड़े असुर आए, तृणावर्त आया, सकटासुर आया, पूतना आई, धेनुकासुर आया, केशी आया, व्योमासुर आया, बड़े बड़े असुर इकट्ठे हो गए। अच्छा सीधी सी बात है, ज्ञानी के साथ ज्ञानी ही बैठेंगे, भक्त के साथ भक्त ही बैठेंगे, और कंस स्वयं असुर है तो आज उसने असुरों की ही सभा बुलाई, असुरों के साथ बैठे। क्या करना चाहिए, मेरे काल को कैसे मारे? किसी ने बहुत अच्छी सलाह दी, महाराज एक असुर ने कहा क्यों ना ऐसा करें कि जितने भी बालक हैं सबको मरवा दें, क्योंकि पहचानना तो असंभव है। उस बालक का जन्म भगवती के कहने के अनुसार अष्टमी को हुआ है। भगवान का जन्म किस दिन हुआ? अष्टमी को। तो बोले उस बालक का जन्म अष्टमी को हुआ और आज चतुर्दशी है, इसलिए आज वो बालक कितने दिन का होगा? 6 दिन का। तो बोले जितने भी 6 दिन के बालक हैं उन सबको मरवा देते। कंस को यह सुझाव बहुत अच्छा लगा, पर जाएगा कौन? किसी ने कहा कि सेना भेज देते, आप सेना भेज दो। कंस ने कहा अगर सेना भेजेंगे तो विद्रोह हो जाएगा, गुप्त तरीके से ही सबको मारना पड़ेगा, कौन जाएगा? सबके बीच में पूतना खड़ी हुई। पूतना ने कहा भैया मैं जाऊंगा, आप चिंता न करो। तब तो पूतना चल पड़ी मथुरा से स्तनों में कालकूट विष लगाकर सुंदर स्वरूप धारण कर कर ब्रजमंडल में भ्रमण करने लगी। जहां न तहां पूतना ने एक ही चर्चा सुनी कि नंद का लाला कृष्ण बड़ा सुंदर है। कृष्ण तो यशोदा के घर जिस लाला का जन्म हुआ इतना सुंदर है, लगता है मानो स्वयं भगवान हो। पूतना ने सोचा कि इसकी बड़ी प्रशंसा हो रही है तो पहले वही चला जाए। उसे क्या पता था कि जिसे हम आदि समझ रहे हैं वही अंत है। पूतना चल पड़ी नंद भवन की ओर, सुंदर वेश धारण कर कर एक गोपी से पूछा माँ यशोदा कहाँ है? तो गोपी ने बताया कि वो सामने पर माँ यशोदा है। यशोदा जी के पास गई पूतना। पूतना ने यशोदा जी को प्रणाम किया, दीदी प्रणाम। अच्छा हमारी माँ यशोदा बड़ी भोली है। माँ ने देखा कि भाई इसे तो कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं। अब पूतना को कहाँ देखा था? वो पूतना कह रही है दीदी प्रणाम। माँ ने कुछ देर उसके मुखमंडल को देखा और इतने में पूतना फिर बोल पड़ी, पहचाना कि भूल गई? अब तो माँ यशोदा परेशान हो गई कि ये है कौन? ये पहचान में तो नहीं आ रही है, पर कहीं अगर कह दिया कि नहीं पहचाना तो ये नाराज हो जाएगी। इसलिए माँ यशोदा बोली हाँ हाँ बहन पहचान लिया, बहुत अच्छे से पहचान लिया। क्यों आई हो? पूतना ने कहा बस तुम्हारे लाला के दर्शन के लिए आई। अच्छा हमारी माताओं का कि विशेष गुण होता है, वो प्रयास करती हैं कि हमारे कारण किसी का हृदय दुखित न हो। इसलिए माँ यशोदा पहचाना नहीं पूतना, फिर भी कह दिया कि हाँ पहचान लिया, उसका दिल रखने के लिए अंदर ले गई माँ यशोदा पूतना को। दर्शन कराए भगवान कृष्ण के। ध्यान देना आज भगवान कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने कहा भगवान मुस्कुरा क्यों रहे हैं, भगवान हंस क्यों रहे हैं? बोले उसका एक कारण है। क्या कारण है?
बोले भगवान सोच रहे हैं कि अरे हम तो यहाँ माखन मिश्री खाने आए थे, 6 दिन के हुए नहीं कि पूतना विष पिलाने आ गई। किसी ने कहा हमें तो दूसरा कारण लगता है। क्या? बोले भगवान इसलिए हंस रहे हैं कि ये पूतना तो हमें मारने आ रही है, पर इसे ये पता नहीं है कि हम ही इसकी मृत्यु है। अनेक भाव देते हैं संत लोग। भगवान झूले में झूल रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। पूतना आई है, दर्शन किए भगवान के, भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली पूतना को देखकर। किसी ने कहा भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए, आंखें क्यों बंद की? बोले भगवान मायापति है और यह पूतना अविद्या का स्वरूप लेकर आई है। अगर ब्रह्म की दृष्टि इस अविद्या पर पड़ जाए तो पूतना का भेद खुल जाएगा, वो अपने उसी विकराल स्वरूप में आ जाएगी और कहीं मां न डर जाए, इसलिए भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। एक संत ने कहा बोले हमें तो दूसरा भाव लगता है। क्या? बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि कहीं पूतना के नेत्र से नेत्र मिल गए तो पूतना को हमसे प्रेम हो जाएगा, और ये अगर हमसे प्रेम करेगी तो ये हमें मारने का विचार छोड़ देगी, और अगर ये ही हमें मारने का विचार छोड़ देगी तो हम इसे कैसे मारेंगे? इसलिए भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। इसलिए आज भी आप कभी वृंदावन जाइए दर्शन करने के लिए तो बड़ा सुंदर वहां बिहारी जी का मंदिर है। वृंदावन का सबसे प्रसिद्ध मंदिर बिहारी जी का। उस मंदिर में आज भी ये नियम है कि जब दर्शन करने जाते हैं ना, एक पर्दा लगा होता है। हर थोड़ी देर बाद, हर 2 मिनट बाद पर्दा बंद। किसी ने कहा कि भाई ये पर्दा तुम बार बार बंद करते हो, खोलते हो, ऐसा क्यों? तो संतों ने भाव दिया। बोले अगर बिहारी जी के किसी से नेत्र मिल गए तो बिहारी जी को कहीं उससे प्रेम ना हो जाए, और भगवान तो भक्त वत्सल है। भगवान में तो भक्त वत्सलता है, और कहीं भगवान उसके साथ ही चलना पड़े, इसलिए बार बार वहां पर्दा बंद किया जाता है। और एक भाव देखें तो वो पर्दा क्या है? इसकी आवाज तक ठीक थी, छेड़िए मतलब। किसी ने कहा कि वहां जो अंदर बिहारी जी हैं वो स्वयं भगवान हैं, और हम सब लोग जीव ब्रह्म के दर्शन के लिए जाते हैं। वो जो पर्दा है वो माया है। माया का पर्दा बार बार जीव और ब्रह्म के बीच में विक्षेप उत्पन्न करता है। ठीक है। वो माया का पर्दा है, और देखा जाए तो वही तो हमारी आंखों पर पड़ा है। ब्रह्म हर जगह है फिर भी हमें दिखाई नहीं देता। क्यों? वो माया का पर्दा लगा हुआ। आज भगवान ने नेत्र बंद कर लिए, पूतना आई है। इको कम करो। बैठ गई पूतना। मां यशोदा से कहा मैया क्या तुम्हारे पुत्र को अपनी गोद में ले लो? मां ने कहा रे नहीं नहीं बहन, वो थोड़ी देर सोया है, उसे आराम करने दो, थोड़ी देर बाद जब जग जाए तो गोद में ले लेना। पूतना ने कहा ठीक। बैठ गई पूतना। इतने में एक ग्वाल ने आवाज लगाई, मैया जरा बाहर आना। मैया ने पूतना से कहा बहन तुम बैठो, हम तुम्हारे लिए कुछ जलपान की व्यवस्था करती हैं और हम अभी आती हैं। ये कहकर मां बाहर चल पड़ी। पूतना ने सोचा कि इससे अच्छा समय अब नहीं मिलेगा। ये सोचकर पूतना ने आज भगवान को पालने से उठाया है। आज पूतना भगवान को स्तनपान कराने लगी। भगवान ने प्रथम तो विषपान किया, फिर दुग्धपान किया, और अब पूतना के प्राणों को भगवान पीने लगे। जैसे ही भगवान ने काल रूप धारण कर मानो पूतना के प्राण पीना आरंभ किया, तब तो पूतना आकाश की ओर उड़ गई, विकराल रूप धारण कर लिया। और पूतना का कोई छोटा शरीर नहीं है, 18 किलोमीटर की है पूतना।
विकराल स्वरूप धारण कर लिया। चारों ओर गोकुल में हाहाकार मच गया। भगवान ने पूतना के प्राणों का पान करने लगे, तब तो पूतना